अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं आसिफ़ अली टीवी। दोस्तों, इंसान फितरतन ख़ताओं का पुतला है। ये बाज़-औक़ात लाशऊरी और गैर इरादी तौर पर अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करवा बैठता है, जबकि बाज़ दफ़ा तो ये जानबूझकर और दानिस्ता तौर पर अपना बड़ा नुकसान करवा लेता है। आज की वीडियो में हम उन 5 कीमती तरीन अशिया का जिक्र करेंगे जिनको लोगों ने जानबूझकर या फिर गलती से गुनवा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, टायर के अंदर $1,00,000। दोस्तों, बिलाशुबा पुराने टायर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती। अक्सर बड़े बड़े हाईवेज़ के गिर्द हमें बड़ी और छोटी गाड़ियों के टायर्स पड़े मिलते हैं, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़े हाईवे के पास एक पुराने टायर में $1,00,000 की मालियत के $5 और $10 के बिल मिले। इन बिल्स को नहायत महारत के साथ टायर के अंदर ठोंसा गया था। ये 1,19,00,000 पाकिस्तानी रुपयों के बिल्स पता नहीं कौन यहाँ कूड़ा समझकर फेंक गया था। इत्तेफाक से हाईवे के ऊपर सफाई करने वाले वर्कर्स को ये टायर मिल गया। इन्होंने फ़ौरन इसकी इत्तला पुलिस को दी। यूँ लाशऊरी तौर पर इस बात का अदराक भी हो गया कि टायर के अंदर करेंसी को स्मगल किया जाता है। नंबर 4, $1 मिलियन जला डाले। दोस्तों, ये वाक़या है 2 मंजे हुए गुलकारों का, जिन्होंने 90 की दहाई में एक दिन अचानक अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई, जो लगभग $1 मिलियन थी, को ज्यूरा के स्कॉट आइसलैंड पर ले जाकर जला डाला। ये अरबों रुपए इन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से कमाए थे। इन दोनों गुलकारों के नाम बिल ड्रमंड और जिमी कॉटी था, जिन्होंने अपनी के फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी। इन्होंने 90s में बेपनाह दौलत और शोहरत समेटी। न जाने इन दोनों को आखिर ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने अपना सारा पैसा हत्ता के एक पेनी तक जला डाली। इस बात पर आज तक एक बड़ा सवालिया निशान है कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया था। नंबर 3, 60 लाख की किताब फेंक दी। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल किस्मत का है। अगर किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए तो हम ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें तमन्ना हो। हम बात कर रहे हैं J.K. रोलिंग की शोहरा आफाक किताब हैरी पॉटर की। जब रोलिंग ने अपनी पहली किताब तरतीब दी तो नॉइजल नामी राइटर को सबसे पहले रोलिंग से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। रोलिंग ने नॉइजल को इस पहली मुलाकात पर अपनी तसनीफ़ की एक कॉपी गिफ्ट की, जिसे नॉइजल ने गैर अहम समझते हुए कहीं फेंक दिया। मगर बाद में इस किताब की बुनियाद पर मशहूर हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़ का आगाज़ हुआ, जिसे खासा मकबूलियत हासिल हुई। नहायत हैरत अंगेज़ तौर पर यह किताब $60 लाख की मालियत की थी, जिसे नॉइजल ने गैर अहम समझते हुए कहीं फेंक दिया था। नंबर 2, 50 लाख के जेवरात फेंक दिए। दोस्तों, ये बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जब एक हस्बैंड ने अपनी बीवी के 50 लाख रुपए के जेवरात नादानिस्ता तौर पर कचरे के ढेर में फेंक दिए। हुआ कुछ यूँ था कि ये शख्स अपनी बीवी को 23वीं मैरिज एनिवर्सरी पर कुछ खास तोहफे से नवाजना चाहता था। इसने अपनी बीवी को सरप्राइज़ देने के लिए इसके लिए एक बैग खरीदा और इसे बताए बगैर ही इसके पुराने बैग से अपने नए बैग को बदल दिया और पुराने बैग को कचरे के ढेर में फेंक दिया। जब इसकी बेगम ने इससे अपने पुराने बैग की डिमांड की तो इसने एक संगीन इंकशाफ किया कि वो पुराना बैग बाहर फेंक आया है, जिस पर इसकी वाइफ तिलमिला उठी। इस बैग में 50 लाख के कीमती जेवरात थे, जिसे इसका बदकिस्मत हस्बैंड गैर दानिस्ता तौर पर कचरे और कूड़े के ढेर में फेंक आया था। यूँ इस तरह शादी की 23वीं सालगिरह पर बीवी ने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ली। नंबर 1, वेडिंग रिंग। दोस्तों, ये वाक़या है एक अमेरिकन खातून का, जिसने अपनी 12 कैरेट की वेडिंग रिंग अपने हाथ वॉश करते हुए सिंक पर पड़े टॉवल पर रख दी। इस वेडिंग रिंग की कीमत गैर मामूली तौर पर $4 लाख थी। इत्तेफाक से ये औरत हैंड वॉश करने के बाद वहाँ से रिंग उठाना भूल गई और किसी काम से घर से बाहर चली गई। इसकी गैर मौजूदगी में इसके हस्बैंड ने घर की और किचन की सफाई कर डाली और वाइफ की रिंग भी कचरे वाले बॉक्स में चली गई। जब कचरे वाला आया तो इस रिंग को भी कचरे समेत साथ ले गया। इत्तेफाक से जब इस शख्स की वाइफ को अपनी मिसिंग रिंग का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन घर पहुंची और शोहर से रिंग के मुतालिक पूछा, मगर बदकिस्मती से वो लोग अपनी कीमती रिंग खो चुके थे। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे।
हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।